तो भगवान का नाम निरंतर रटते उनमें दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है। जैसे दो लकड़ियों के बार बार घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, शक्ति देखो ना, दो पत्थरों को आप रगड़िए तो उनमें चिंगारी पैदा हो जाएगी। तो दिव्य चिदानंदमय नाम जब हमारी जिह्वा पर रगड़ होती है, उसमें ऐसी महान शक्ति जागृत होती है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विपत्ति, दुख का नाश सब उसी से होता है। भगवान कितने समीप हैं? आपके समीप, इतने समीप कि उनसे ज्यादा कोई समीप नहीं, बहुत नजदीक हैं। जो अनुभव करना चाहो, हमारे प्रभु की यही मान्यता है। इस खंभे में है तो यही मिलेंगे, हृदय में है तो यही हृदय में मिलेंगे, और बद्री नारायण में है तो बद्री नारायण में मिलेंगे। जहां जैसी भावना करोगे वैसे ही भगवान मिलेंगे, और यदि सर्वत्र मान लिया तो सर्वत्र ही मिलेंगे। नाम जप सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा, विश्वास कर लीजिए। तो लोग पूछते हैं कौन सा नाम जप करें? पहली बात, जो आपके गुरु ने नाम दिया है वही नाम जप करो। यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो जो नाम आपको प्रिय हो, राम, कृष्ण, हरि, शिव, वही नाम जप करो। वो आपको गुरु से मिला देगा, गुरु मंत्र दिलवा देगा, भगवत प्राप्ति भी उसी से होगी। आप बस शुरू तो करो नाम जप करना। जिन्हें सौभाग्य से गुरु मिल गए हैं, अपने गुरु के द्वारा दिए हुए नाम पर आसक्त हो जाओ। पर मन का स्वभाव है बगल में कुछ ले चलने का। गुरु से हटकर ये ले लो, वह ले लो, ये नाम ले लो, यही स्वभाव हटाना है। गुरु ने कहा राम तो राम, गुरु ने कहा राधा तो राधा। जीवन उसी से बदल जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम की बड़ी महिमा है। विभिन्न ग्रंथों में भगवान के अनंत नाम गाए गए हैं। जो तुम्हें प्रिय लगे उसी को पकड़ लो, बार बार जपो। गुरु प्रदत्त नाम की विशेषता होती है। जैसे गोस्वामी जी को राम नाम प्रिय था, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण नाम प्रिय, हरिवंश महाप्रभु को राधा नाम प्रिय, कोई हर्ज नहीं। सभी नाम उसी एक परम तत्व के हैं, सभी नाम समान बलशाली हैं। तो जो भगवान का नाम निरंतर रटते हैं उनमें दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है। जैसे दो लकड़ियों के बार बार घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, जैसे दो पत्थरों को रगड़ो तो चिंगारी निकलती है। तो दिव्य चिदानंदमय नाम जब हमारी जिह्वा पर रगड़ होता है, उसमें ऐसी महान शक्ति प्रकट होती है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विपत्ति और दुख का नाश सब उसी से होता है। गोस्वामी जी ने कहा, यदि हृदय में और जगत में मंगल चाहते हो तो अपनी जिह्वा रूपी देहरी पर नाम विराजमान कर लो। ये जिह्वा भीतर और बाहर दोनों को मंगल करेगी। गोस्वामी जी को प्राण प्रिय दो अक्षर राम, हमारा प्राण प्रिय दो अक्षर राधा, जिह्वा पर विराजमान कर लो। लोक परलोक सब मंगल हो जाएगा। तीन बातें आई। पहली, अपने इष्ट के अनन्य रहो। दूसरी, निरंतर नाम जप करो। और तीसरी, सर्वत्र भगवत दर्शन करो। ये सर्वोत्तम है। चाहे वो चांडाल हो, पशु हो, पक्षी हो, जड़ हो, चैतन्य हो, जहां दृष्टि पड़े वहां देखने की कोशिश करो, यही भगवान विराजमान है। जैसे रस्सी पड़ी और सांप दिखाई दे, न सांप पहले था न बाद में रहेगा, बीच में भ्रम है, सत्य है रस्सी। ऐसे ही संसार पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है। सत्य है श्री कृष्ण, प्रभु ही सत्य हैं। भास रहा है संसार, ये झूठा भ्रम है। स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य, असल में एकमात्र भगवान ही है जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है। वो मेरे नेत्रों से कभी ओझल नहीं होगा। अब शास्त्र कहते हैं मैं किसी में प्रवेश नहीं करता,
कोई मुझ में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या अर्थ है इसका? जैसे कहा जाए बर्फ में पानी नहीं और पानी में बर्फ नहीं, पर असल में बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है, अलग सत्ता नहीं। ऐसे ही प्रभु ही सब हैं, कोई अलग सत्ता है ही नहीं। भगवान ही जगत बने हुए हैं, बस हमारी दृष्टि का दोष है, चश्मा बदलना है। सीताराम में सब जग जानी, भगवान कितने समीप हैं, इतने समीप कि स्वयं से भी अधिक समीप, इतने दूर कि जन्म जन्मांतर लग जाएंगे खोजने में, क्योंकि बाहर खोजने से नहीं मिलेंगे, अंदर डूबने से मिलते हैं। जो भीतर गया वही पा गया, जो बाहर भटका वह रह गया। घर की चाबी घर में ही खोजनी पड़ती है, बाहर ढूंढोगे नहीं मिलेगी, अंतर में उतरना है। बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख होना है, अकेले जाना है, असंग होकर जाना है, तब प्रभु मिलेंगे। और जब मिलेंगे तो खोजने वाला ही नहीं रहेगा, केवल वही रहेगा। भगवान सर्वत्र है, पर दृष्टि चाहिए। जैसे दूध में घी, लकड़ी में अग्नि, बीज में वृक्ष, प्रक्रिया चाहिए, साधना चाहिए। गुरु प्रदत्त साधना से ही ये दृष्टि आती है। एक बार ये दृष्टि आ जाए कि सर्वत्र भगवान ही हैं, तब भवसागर पार हो जाता है। परंतु बड़ी परीक्षा है, क्योंकि जहां दृष्टि होगी वहां माया अपने रंग दिखाएगी। कभी सुख फंसा लेगा, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हान, कभी मान, कभी अपमान, कभी मृत्यु का भय। जो इनमें भी भगवान को देखता है वही निकल पाता है। मादस नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान देखा, भूत में भगवान देखा, और भगवान से सख्य भाव से बात करने लगे। एक दिन बोले विठ्ठल पांडुरंगा। अब आपकी कृपा से मैं सब में आपको पहचान लेता हूं। भगवान मुस्कुरा दिए, कहा सही है, अब मैं किसी भी रूप में छुपूं तो भी पहचान लोगे। और भगवान ने परीक्षा ली। नामदेव जी भागे, संकट आया, मारने वाले दौड़े, पत्नी गड़ासा लेकर आई। फिर प्रकट हुए भगवान, कहा पहचाना नहीं, वह मैं ही था, मेरी ही लीला थी। इसलिए साधक को मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, जन्म मृत्यु सबको समान देखना है, तभी जीवन मुक्त होता है। द्वंद्व से मुक्त होकर हर परिस्थिति को प्रभु का खेल मानकर देखो, फिर चाहे कैसी भी स्थिति हो, आनंद ही आनंद रहेगा। यदि भगवत भाव में रहोगे तो जीवन आनंदमय होगा, और यदि जगत भाव में रहोगे तो दुख ही दुख है। कि उनसे ज्यादा कोई समीप नहीं, बहुत नजदीक हैं। जो अनुभव करना चाहो, हमारे प्रभु की यही मान्यता है। इस खंभे में है तो यही मिलेंगे, हृदय में है तो यही हृदय में मिलेंगे, और बद्री नारायण में है तो बद्री नारायण में मिलेंगे। जहां जैसी भावना करोगे वैसे ही भगवान मिलेंगे, और यदि सर्वत्र मान लिया तो सर्वत्र ही मिलेंगे। नाम जप सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा, विश्वास कर लीजिए। तो लोग पूछते हैं कौन सा नाम जप करें? पहली बात, जो आपके गुरु ने नाम दिया है वही नाम जप करो। यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो जो नाम आपको प्रिय हो, राम कृष्ण हरि शिव, वही नाम जप करो। वो आपको गुरु से मिला देगा, गुरु मंत्र दिलवा देगा, भगवत प्राप्ति भी उसी से होगी। आप बस शुरू तो करो नाम जप करना। जिन्हें सौभाग्य से गुरु मिल गए हैं, अपने गुरु के द्वारा दिए हुए नाम पर आसक्त हो जाओ। पर मन का स्वभाव है बगल में कुछ ले चलने का। गुरु से हटकर ये ले लो, वह ले लो, ये नाम ले लो, यही स्वभाव हटाना है। गुरु ने कहा राम तो राम, गुरु ने कहा राधा तो राधा। जीवन उसी से बदल जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
नाम की बड़ी महिमा है। विभिन्न ग्रंथों में भगवान के अनंत नाम गाए गए हैं। जो तुम्हें प्रिय लगे उसी को पकड़ लो, बार बार जपो। गुरु प्रदत्त नाम की विशेषता होती है। जैसे गोस्वामी जी को राम नाम प्रिय था, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण नाम प्रिय, हरिवंश महाप्रभु को राधा नाम प्रिय, कोई हर्ज नहीं। सभी नाम उसी एक परम तत्व के हैं। सभी नाम समान बलशाली हैं। तो जो भगवान का नाम निरंतर रटते हैं उनमें दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है। जैसे दो लकड़ियों के बार बार घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। जैसे दो पत्थरों को रगड़ो तो चिंगारी निकलती है। तो दिव्य चिदानंदमय नाम जब हमारी जिह्वा पर रगड़ होता है उसमें ऐसी महान शक्ति प्रकट होती है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विपत्ति और दुख का नाश सब उसी से होता है। गोस्वामी जी ने कहा, यदि हृदय में और जगत में मंगल चाहते हो तो अपनी जिह्वा रूपी देहरी पर नाम विराजमान कर लो। ये जिह्वा भीतर और बाहर दोनों को मंगल करेगी। गोस्वामी जी को प्राण प्रिय 2 अक्षर राम, हमारा प्राण प्रिय 2 अक्षर राधा जिह्वा पर विराजमान कर लो। लोक परलोक सब मंगल हो जाएगा। 3 बातें आई। पहली, अपने इष्ट के अनन्य रहो। दूसरी, निरंतर नाम जप करो। और तीसरी, सर्वत्र भगवत दर्शन करो। ये सर्वोत्तम है। चाहे वो चांडाल हो, पशु हो, पक्षी हो, जड़ हो, चैतन्य हो, जहां दृष्टि पड़े वहां देखने की कोशिश करो। यही भगवान विराजमान है। जैसे रस्सी पड़ी और सांप दिखाई दे, न सांप पहले था न बाद में रहेगा, बीच में भ्रम है, सत्य है रस्सी। ऐसे ही संसार पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है। सत्य है श्री कृष्ण, प्रभु ही सत्य हैं। भास रहा है संसार, ये झूठा भ्रम है। स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य, असल में एकमात्र भगवान ही है जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है। वो मेरे नेत्रों से कभी ओझल नहीं होगा। अब शास्त्र कहते हैं मैं किसी में प्रवेश नहीं करता, कोई मुझ में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या अर्थ है इसका? जैसे कहा जाए बर्फ में पानी नहीं और पानी में बर्फ नहीं, पर असल में बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है, अलग सत्ता नहीं। ऐसे ही प्रभु ही सब हैं, कोई अलग सत्ता है ही नहीं। भगवान ही जगत बने हुए हैं, बस हमारी दृष्टि का दोष है। चश्मा बदलना है। सीताराम में सब जग जानी। भगवान कितने समीप हैं, इतने समीप कि स्वयं से भी अधिक समीप, इतने दूर कि जन्म जन्मांतर लग जाएंगे खोजने में। क्योंकि बाहर खोजने से नहीं मिलेंगे, अंदर डूबने से मिलते हैं। जो भीतर गया वही पा गया, जो बाहर भटका वह रह गया। घर की चाबी घर में ही खोजनी पड़ती है, बाहर ढूंढोगे नहीं मिलेगी, अंतर में उतरना है। बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख होना है, अकेले जाना है, असंग होकर जाना है, तब प्रभु मिलेंगे। और जब मिलेंगे तो खोजने वाला ही नहीं रहेगा, केवल वही रहेगा। भगवान सर्वत्र है पर दृष्टि चाहिए। जैसे दूध में घी, लकड़ी में अग्नि, बीज में वृक्ष, प्रक्रिया चाहिए, साधना चाहिए। गुरु प्रदत्त साधना से ही ये दृष्टि आती है। एक बार ये दृष्टि आ जाए कि सर्वत्र भगवान ही है, तब भवसागर पार हो जाता है। परंतु बड़ी परीक्षा है, क्योंकि जहां दृष्टि होगी वहां माया अपने रंग दिखाएगी। कभी सुख फंसा लेगा, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हान, कभी मान, कभी अपमान, कभी मृत्यु का भय। जो इनमें भी भगवान को देखता है वही निकल पाता है। मादस नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान देखा, भूत में भगवान देखा,
और भगवान से सख्य भाव से बात करने लगे। एक दिन बोले, विठ्ठल पांडुरंगा, अब आपकी कृपा से मैं सब में आपको पहचान लेता हूं। भगवान मुस्कुरा दिए, कहा सही है, अब मैं किसी भी रूप में छुपूं तो भी पहचान लोगे। और भगवान ने परीक्षा ली। नामदेव जी भागे, संकट आया, मारने वाले दौड़े, पत्नी गड़ासा लेकर आई। फिर प्रकट हुए भगवान, कहा पहचाना नहीं, वह मैं ही था, मेरी ही लीला थी। इसलिए साधक को मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, जन्म मृत्यु सबको समान देखना है, तभी जीवन मुक्त होता है। द्वंद्व से मुक्त होकर हर परिस्थिति को प्रभु का खेल मानकर देखो, फिर चाहे कैसी भी स्थिति हो, आनंद ही आनंद रहेगा। यदि भगवत भाव में रहोगे तो जीवन आनंदमय